बेजिट किंगस्टन से हुई अपनी मीटिंग को याद करता है। किंगस्टन उसे देखकर सोचता है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, किसी ने सोचा था कि तुम मुझसे अकेले मिलने आओगे। बेजिट कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में गोयरा और बॉबडा से काफी सुना है, तुम्हारा मुझे हट करने का कोई इरादा नहीं है। किंगस्टन कहता है कि उन दोनों की जुबान बहुत चलती है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है। मानना होगा तुम्हें, एबिलिटी ना होने के बावजूद भी तुम इतने ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। बेजिट कहता है कि हम दोनों अकेले हैं, तो मैं तुमसे सीधा सवाल करता हूँ, तुम्हारा गोल क्या है? किंगस्टन पूछता है कि क्या तुम्हें एबिलिटी की ग्रोथ के बारे में पता है? बेजिट बताता है कि समनिंग टाइप के लिए जितने ज्यादा वो इमेजिनेटिव होता है उतने ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं, पर स्पेशल और फिजिकल टाइप सबसे पावरफुल होते हैं। प्यूबर्टी के बाद उनकी पावर और बढ़ जाती है। किंगस्टन बताता है कि तुम आधे सही और आधे गलत हो। फिजिकल और स्पेशल टाइप के लिए यह सच है कि वह जवान होने पर वो और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, पर फिजिकल टाइप हार्ड वर्क से अपनी लिमिट को ब्रेक कर सकता है। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि एक ह्यूमन टॉप लेवल स्पेशल टाइप और फिजिकल टाइप पर कैसा दिखता होगा? बेजिट सोचते हुए कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी कंट्री उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ये सुनकर किंगस्टन कहता है कि इसके बारे में तो तुम्हें गांग्यू सीओ से बात करनी चाहिए, मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे सकता। मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि एक ह्यूमन कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बस और कुछ नहीं। बेजिट राउसा से हुई कन्वर्सेशन को याद करता है। वो उससे पूछता है कि तुम अपनी पावर से इक्वालिटी में एक और हीरो को ऐड करना चाहती हो। मुझे लगा था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, क्योंकि तुम हमेशा रूल्स और रेगुलेशन पर बहुत ध्यान देती हो। राउसा गांग्यू के बारे में बात करते हुए कहती है कि उसके लिए हम रूल्स और रेगुलेशन को नजरअंदाज कर सकते हैं। ये सुनकर बेजिट कहता है कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो वो हीरो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पर क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? राउसा बताते हैं कि हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, मैं उसे एज अ टीम में ट्रस्ट कर सकती हूँ। ये बात याद करके बेजिट कहता है कि मैं गांग्यू पर भरोसा करता हूँ। किंगस्टन कहता है कि तब तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल ही गया, और वैसे भी तुम्हारा उस पर भरोसा न करने से भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। बेजिट याद करता है कि चलो एक काम तो हो ही गया, अब मैं थोड़ी चैन की सांस ले सकता हूँ। तभी उसके डोर पर कोई नॉक करता है। वो देखता है कि डोर पर उसकी सेक्रेटरी है। वो उसे बताती है कि हीरो एसोसिएशन एक नए चेयरमैन को इलेक्ट करना चाहती है, और ये टोरेटी ने ये अनाउंस किया है कि वो हीरो एसोसिएशन चेयरमैन की पोजीशन के लिए फाइट करने वाला है। ये सुनकर बेजिट की चिंता और बढ़ जाती है। बेजिट किंगस्टन की कंडीशन को मान लेता है। सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव्स को ही इस प्लान के बारे में पता है, ये एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट के द्वारा हीरो एसोसिएशन के इलेक्शन को प्रोसीड किया जाएगा, जिसके लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कुछ ऐसी है। कैंडिडेट्स के पास 3 दिन है अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद 3 पब्लिक डिबेट्स होगी, जो कि आने वाले 2 हफ्तों के बीच करी जाएगी, और उसके बाद हीरो एसोसिएशन चेयरमैन को पब्लिक वोट के द्वारा चुना जाएगा। हालांकि इलेक्टेड चेयरमैन के टर्म ज्यादा से ज्यादा 4 साल की होगी, और ओकुलस प्रिजन के इंसिडेंट सॉल्व होने के बाद भी टर्म्स खत्म हो जाएगी। वैसे तो कोई भी एज अ कैंडिडेट रजिस्टर कर सकता है, कई सारे कैंडिडेट्स की संभावना उत्पन्न हो जाती है, और जितने ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। इसलिए सिर्फ वही लोग कैंडिडेट्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं जिन्हें उनके एरिया के हीरो का सपोर्ट हो। टोरेटी और लिपुस दोनों अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हीरो एसोसिएशन मेंबर की मीटिंग होती है, जहां पर म्यूट हीरो एसोसिएशन चेयरमैन इलेक्शन में सबका स्वागत करती है। वो बताती है कि कैंडिडेट्स को हीरो एसोसिएशन के सामने अपनी बात रखने का एक मौका दिया जाएगा। सबसे पहले कैंडिडेट यूटोरेटी की बारी है। यूटोरेटी क्रिमिनल्स को दिखाते हुए कहता है कि जरा देखो, तुम्हारे आदेश के कारण आज ये क्रिमिनल्स खुलेआम घूम रहे हैं, और अब तुम इनके साथ क्या करने वाले हो? क्या तुम इन्हें माफ करोगे, और या फिर इन्हें वापस जेल में डालोगे, और या फिर तुम इन्हें फिर से रिलीज कर दोगे? मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगी। इसके बाद लिपुस की बारी आती है। लिपुस बताते हैं कि जब यूटोरेटी चेयरमैन था, मैंने कई लोगों को हजारों की संख्या में इनोसेंट लोगों को मारते हुए देखा है। वो उतने ही लोगों को मार रहे थे जितना कि कोई विलन मारता है, तो फिर हीरो और विलन में अंतर ही क्या रह गया? मैं जानती हूँ कि हमारी सिचुएशन बहुत पेचीदा है। एक पागल लड़की ह्यूमन के जीन्स को इम्प्रूव करने के चक्कर में पूरी मैनकाइंड को खतरे में डाल रही है, पर यूटोरिटी भी उससे अलग नहीं है। वो दोनों ही डिसाइड करता है कि किसकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर माइनॉरिटी को मेजोरिटी के गोल के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सब ह्यूमन एक बराबर है, और हम राउसा की बातों को कैसे भूल सकते हैं। दोनों कैंडिडेट्स की स्ट्रेटेजी सपोर्ट बेस को डिवाइड करना थी। वो दोनों ही इनमें कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि वो एरिया के हीरोज को अपने पाले में कर सके। यूटोरिटी को सपोर्ट करने वाले हीरो है नॉर्थ अमेरिका से अनगुना सोक्ति, और इंडिया से अजीत लेडियो, और वहीं लिपुस को सपोर्ट करने वाले हीरो है ओशिनिया से पॉकेट, चाइना से मेंजी, मिडल ईस्ट से करफैगर, साउथ अमेरिका से हसन, और अफ्रीका से ओल्टरिगो। अपने सपोर्ट बेस को सिक्योर करने के बाद उन दोनों ने रजिस्ट्रेशन के दिन पर कई डिबेट्स की। वो दोनों पब्लिक में एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे करके रजिस्ट्रेशन का लास्ट दिन भी आ जाता है। म्यूट कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, अब हम थर्ड डिबेट करेंगे। वो कह
कहते हैं कि जरा रुको, मुझे जानने को मिला है कि एक नए कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया है। तभी थर्ड कैंडिडेट की आवाज आती है, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, हीरो एसोसिएशन मेंबर, मेरा नाम मीडियस है और मैं एक हाई स्कूलर हूँ। ये सुनकर लिपुस कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है, और वहीं ये देखकर इटोरिटी भी हैरान है। वो कहता है कि अब ये कौन है। मीडियस एज अ कैंडिडेट रजिस्टर हो चुकी है। इटोरिटी चिल्लाता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि हम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं? सिर्फ वही व्यक्ति रजिस्टर कर सकता है जिसे एरिया के हीरो का सपोर्ट मिल रहा हो। तभी मिडिल ईस्ट हीरो करफर्गस कहता है कि मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। ये देखकर इटोरिटी और लिपुस दोनों चौंक जाते हैं। लिपुस कहती है कि करफर्गर, पर तुम तो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। करफर्गर कहता है कि मैंने अपना डिसीजन बदल लिया है, मैं अब मीडियस को सपोर्ट कर रहा हूँ और अब कैंडिडेट की संख्या बढ़ चुकी है। कैंडिडेट नंबर 1 लिपुस, कैंडिडेट नंबर 2 यूटोरिटी और कैंडिडेट नंबर 3 मीडियस, तीनों कैंडिडेट हीरो एसोसिएशन चेयरमैन की रेस में है। इस मीटिंग के बाद यूटोरिटी आर्टिकल को देखते हुए कहता है कि हर कोई इस मिडिल स्कूलर की बात कर रहा है। सेक्रेटरी बताती है कि आजकल का हॉट टॉपिक है, पर पब्लिक करफैगर और मिडिल स्कूलर को क्रिटिसाइज कर रही है। उनका मानना है कि मिडिल स्कूलर के लिए इलेक्शन एक जोक है। यूटोरिटी पूछता है कि क्या तुमने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की? सेक्रेटरी कहती है कि वो एक ऑर्डिनरी फीमेल स्टूडेंट है। यूटोरिटी पूछता है कि क्या उसके पास एबिलिटी है? सेक्रेटरी कहती है कि हमें उसके बारे में पता नहीं चला, क्या उसके पास एबिलिटी नहीं होनी चाहिए? और वहीं लिपुस कारफेगर के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, क्या तुम उसे पहले से जानते हो? अगर जानते भी हो तो तुम्हें अपने पर्सनल इमोशन को इसके बीच में नहीं लाना चाहिए था। कारफेगर कहता है कि नहीं, आज मैं उससे पहली बार मिला हूँ। वो बताता है कि जब मैं अपने होम ऑफिस कुछ काम करने गया तब मैंने उसे अपनी चेयर पर बैठे हुए देखा। पहले तो मुझे लगा कि वो कोई विलन है, पर उससे सैकड़ों बारी नहीं हजारों बारी बात करने के बाद मुझे पक्का हो गया कि मैं उसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर लिपुस को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि मीडियस ने कारफेगस पर अपनी एबिलिटी का यूज किया है। वो पूछते है कि क्या मैं तुम पर अपनी एबिलिटी यूज कर सकती हूँ? कारफेगर कहता है कि तुम कर सकती हो। लिपुस अपने मैजिक को यूज करके कारफेगर को चेक करती है। उसे पता चलता है कि उसे ना ही हिप्नोटाइज और ना ही मैनिपुलेट किया गया है। लिपुस कहते हैं कि पर तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज को अपने इंस्टिंक्ट से कैसे डिसाइड कर सकते हो? कारफेगर कहता है कि ये मेरी इंस्टिंक्ट नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि मैं पक्का हूँ। मुझे लगता है कि उसे ही एसोसिएशन चेयरमैन बनना चाहिए। माना कि वो अजनबी है, पर वो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा नहीं है। इस समय यूटोरिटी और लिपुस के मन में मीडियस को लेकर काफी क्वेश्चंस हैं, पर उन्होंने अनुमान लगाया कि मीडियस के आने से इलेक्शन पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, तो वो दोनों एक दूसरे पर फोकस करते हैं। और ऐसे ही डिबेट का दिन भी आ जाता है। म्यूट हीरो एसोसिएशन के मेंबर्स का स्वागत करती है। वो कहते हैं कि डिबेट स्टार्ट करने से पहले मैं उसके रूल्स तुम्हें बता दूं। हर एक कैंडिडेट को 10 मिनट दिए जाएंगे। तुम्हारी बारी तुम्हारे नंबर पर डिपेंड करती है। इन 10 मिनट्स में ही कैंडिडेट्स को अपनी बात रखनी है और इसी बीच उसे अपने अपोनेंट से क्वेश्चंस पूछने हैं। अपोनेंट के आंसर का टाइम क्वेश्चन पूछने वाले कैंडिडेट में से काटा जाएगा और इसलिए कैंडिडेट से डिसाइड कर सकता है कि उन्हें कितना पूरा आंसर सुनना है या नहीं। और इसके अलावा जब कैंडिडेट्स अपनी बात रख रहे होंगे तब अपोनेंट सिर्फ 2 बार ही 1 मिनट के लिए ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हैं। और अब मैं तुम्हें कैंडिडेट से इंट्रोड्यूस करती हूँ। कैंडिडेट नंबर 1 लिपुस। लिपुस कहती है कि मैं फॉर्मर इक्वालिटी मेंबर मागो की स्टूडेंट लिपुस हूँ। कैंडिडेट नंबर 2 यूटोरिटी। यूटोरिटी कहता है कि तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, मैं फॉर्मर हीरो एसोसिएशन चेयरमैन यूटोरिटी हूँ। कैंडिडेट नंबर 3 मीडियस। मीडियस कहते हैं कि तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, मैं मीडियस हूँ। सबसे पहले लिपुस की बात आती है। लिपुस कहती है कि एबिलिटीज के अपीयर होने से लेकर वर्ल्ड गवर्नमेंट के बनने तक हम पास्ट में अनगिनत वॉर देख चुके हैं और हीरो एसोसिएशन के बाद एबिलिटीज यूजर हीरो और विलन्स 2 ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं और धीरे धीरे सोसाइटी तबाह होती गई। पर राउसा जैसे कई सारे हार्ड वर्किंग लोगों के कारण हम सोसाइटी के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन को बना सके और हमारी सोसाइटी ने सही से काम करना शुरू कर दिया है। उस समय के हीरोज के बारे में सोचो जब यूटोरिटी चेयरमैन था। हीरोज अपनी मनमानी करते थे, उन्होंने विलन्स के साथ साथ कई सारे सिटीजन्स को भी मारा है। अगर यूटोरिटी फिर से चेयरमैन बन जाता है तो एक बार फिर पास्ट खुद को रिपीट करेगा। जिस सोसाइटी को हमने कड़ी मेहनत से बनाया है वो फिर से गिर जाएगी। तभी यूटोरिटी कहता है कि हमारी सोसाइटी गिर रही है। यूटोरिटी अपने फर्स्ट मिनट का ऑब्जेक्शन का यूज करता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें सिचुएशन नहीं पता? मुझे समझ नहीं आता कि हर कोई मुझे विलन कैसे कह सकता है जब मैं अपने सीने पर पत्थर रखकर लोगों को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। पर जब तुम अपने क्रिमिनल्स के लिए अपनी सोसाइटी को सैक्रिफाइस करते हो तब क्या वो करना सही है? लोगों के भले के लिए कुछ को तो सैक्रिफाइस होना होगा और अगर सैक्रिफाइस करना है तो मैं सैक्रिफाइस करके क्रिमिनल्स को जड़ से मिटा दूंगा। जरा इसके बारे में सोचो, अगर तुमने क्रिमिनल्स को जड़ से उखाड़ दिया होता तो ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। लिपुस उसे रुकने को कहती है। यूटोरिटी कहता है कि मेरे पास अब भी टाइम है। लिपुस कहते हैं कि अपना हाथ क्लॉक से हटाओ, 1 मिनट इतना लंबा हो ही नहीं सकता। और वहीं यूटोरिटी हंसते हुए
कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो। लिपुस कहती है कि अगर तुमने अपना हाथ नहीं हटाया तो तभी म्यूट अपने पावर का यूज करके लिपुस को म्यूट कर देती है। वो बताती है कि तुम तभी बात कर सकती हो जब तुम्हारे अपोनेंट का टाइम खत्म होगा, और वो यूटिलिटी से कहते हैं कि तुम आगे से अपनी एबिलिटी का यूज मत करना। कैंडिडेट्स के लिए अब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद को कैसे देखते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आखिरकार वो है कौन। लिपुस और यूटिलिटी दोनों चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे की इमेज को खराब करने में लगे हैं। उन दोनों ने पूरी डिबेट में एक दूसरे पर कीचड़ उछाला, पर अंत में यूटिलिटी ने अपना इंप्रेशन बना लिया। यूटिलिटी कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम एक वुमन हो जो कि एक विलन को भी जान से नहीं मार सकती, तो तुम कैसे इस करंट सिचुएशन का समाधान निकालोगी, और क्या तुम राउसा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वो मन में सोचता है कि मैं खुश हूँ कि मेरी अपोनेंट लिपुस है। पब्लिक को पता है कि वो मागो की स्टूडेंट है, तो उन्हें लग रहा होगा कि अभी से बहुत कुछ सीखना है। पब्लिक को लग रहा है कि लिपुस कमजोर है क्योंकि वो एक रैबिट है। अगर मैं इसे कंट्रोल कर सका तो मैं इस डिबेट को मनचाही डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ। इस डिबेट में यूटिलिटी अपर हैंड गेन कर लेता है। इसके बाद मीडियस की बारी आती है। वो कहते हैं कि यूटिलिटी ने अपने जोश और हार्डवर्क से हीरो एसोसिएशन जैसी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज किया है, और वहीं लिपुस जो राउसा की विल को आगे बढ़ा रही है, उसने अपने बिलीफ और थॉट्स के कारण इसे और स्ट्रॉन्ग बनाया है। तो मैं इन दोनों के स्ट्रेंथ को कंबाइन करके इस समस्या का समाधान निकालूंगी। तभी यूटिलिटी कहता है कि किड, यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा, जाओ जाकर अपनी स्टडी करो। और क्या तुम्हें स्टडी करने में दिक्कत हो रही है? तभी म्यूट कहती है कि तुमने अपना टाइम यूज कर लिया है, तो मीडियस को बीच में इंटरप्ट मत करो। मीडियस कहती है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं इसे अपना समय देती हूँ ताकि हम बात कर सके। यूटिलिटी कहता है कि तो किड, तुम क्या बात करना चाहती हो? मीडियस कहते हैं कि यूटिलिटी, मैं एक एबिलिटी यूजर हूँ। जब राउसा चेयरमैन थी तब उसने एबिलिटी एकेडमी को बनाया था, तो तुम्हें मेरी एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। यूटिलिटी कहता है कि हाँ ठीक कहा, तुम्हारी एबिलिटी क्या है? मीडियस कहती है कि वो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। यूटिलिटी कहता है कि नहीं, तुम्हें बताना होगा। हीरो एसोसिएशन चेयरमैन के पास एक अच्छी एबिलिटी होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी हीरो एक वीक चेयरमैन को फॉलो नहीं करेगा। तभी मीडियस कहती है कि अगर ये बात है तो लोकेशन को डिसाइड कर लो, क्यों ना हम दो फाइट करके पता लगा ले मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ। ये सुनकर यूटिलिटी हैरान हो जाता है। ये सुनकर पब्लिक हैरान हो जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि यूटिलिटी को एक लड़की फाइट में चैलेंज कर रही है। यूटिलिटी कहता है कि क्या कहा, तुम सही में फाइट करना चाहती हो? मीडियस कहते हैं कि एबिलिटी स्टाइल एमएमए फाइट कैसी रहेगी। ये सुनकर यूटिलिटी इसके बारे में सोचना शुरू करता है, भले ही उसने कितनी भी स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई हो। इस अनएक्सपेक्टेड आंसर को सुनकर यूटिलिटी गहरी सोच में डूब गया है, और अब वो मीडियस की इमेज भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर वो फाइट के लिए एग्री होता है तो पब्लिक को लगेगा कि वो बच्चे से फाइट कर रहा है, क्योंकि वो मीडियस को बच्चा कह रहा था, और उस जैसे पॉलिटिकल पावर वाले व्यक्ति से उसका फाइट करना उसे उसके ओपोनेंट के लेवल पर ला देगा। ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर वो उस फाइट में जीत भी जाता है तो उसकी जीत का कुछ भी मतलब नहीं होगा, और अगर वो हार जाता है तो उसका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो सकता है। और अगर उसने मीडियस के ऑफर को रिजेक्ट किया तो पब्लिक को लगेगा कि वो फाइट से डर रहा है। लोग उस पर उंगली उठाएंगे और उसे कार कहेंगे, जो कि उसकी स्ट्रॉन्ग इमेज को इम्पैक्ट करेगा। यूटिलिटी ने अपने समय को बढ़ाकर कई सारे प्लान सोचे, पर उसे आगे बढ़ने से पहले मीडियस की एबिलिटी को जानना होगा। यूटिलिटी सोचता है कि भला इसके पास कौन सी पावर है, और वहीं किंगस्टन गांगयू को ट्रेन कर रहा है। वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि आजकल चीजें बार बार हो रही है? गांगयू कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? किंगस्टन बताता है कि मानो कि बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही हो, और वहीं गांगयू कहता है कि मैं तब से यही कर रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं पर कब तक मुझे ऐसा करना होगा। किंगस्टन कहता है कि लगता है ये मेरे बूढ़े होने की वजह से हो रहा है, पर कुछ तो अलग है। असल में मीडियस की एबिलिटी के कारण किंगस्टन को ऐसा महसूस हो रहा है। और वहीं मीडियस यूटिलिटी से पूछती है कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? यूटिलिटी कहता है कि जैसा कि मुझे एक किड से उम्मीद थी, तुम बहुत इमोशनल हो, कैसे तुम एक डिबेट में फाइट करने की सजेस्ट कर सकते हो? वो मन में सोचता है कि मुझे कैसे भी इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। वो कहता है कि किड, ये डिबेट कोई प्लेग्राउंड नहीं है। और वहीं मीडियस कहती है कि मैं सीरियस हूँ, और वैसे भी तुमने ये कहा था कि हीरो एसोसिएशन का चेयरमैन होने के लिए कैंडिडेट को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जब तुम लिपुस से बात कर रहे थे तुमने कहा था कि लिपुस राउसा से कमजोर है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब तुम चेयरमैन थे, क्या तब तुमने हीरोज के बीच फाइट करके उनकी टर्म्स को सिलेक्ट नहीं किया था? तो चलो हम देखते हैं कि हम किस टीयर में हैं। अगर ये लोकेशन ठीक नहीं है तो हम डिबेट के बाद फाइट की लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। ये सुनकर यूटिलिटी सोचता है कि ये मैं किस सिचुएशन में पड़ गया, मुझे शुरुआत से ही इस पर ध्यान देना चाहिए था। वो कहता है कि हाँ, जो भी तुमने कहा वो सही कहा, पर तभी यूटिलिटी म्यूट हो जाता है। म्यूट बताती है कि मीडियस तुम्हें और अपना समय नहीं देना चाहती, तो तुम शांत रहो। और वहीं यूटिलिटी सोचता है कि जब मुझे अपना आंसर मिल गया तो इसने मुझे कट कर दिया, भला इसके पास ऐसी क्या एबिलिटी है जिसके
कारण ये इतनी कॉन्फिडेंस है। वो अपनी पावर को यूज करने की सोचता है। वो सोचता है कि मैं अपनी हाई स्पीड से बिना किसी को नोटिस हुए उस पर अटैक करूंगा, पर तभी वो मीडियस की ओर देखता है जो कि उसे ही देख रही है। मानो कि मीडियस को पता हो कि यूटोरिटी उस पर अटैक करने वाला है। ये देखकर यूटोरिटी हैरान हो जाता है। वो अटैक नहीं करता। मीडियस के पास कुछ ही मिनट्स बचे हैं। वो कहती है कि कई सारी वॉर्स के बाद हमारी सोसाइटी एक रस्सी की गांठ की तरह हो गई है, एक ऐसी गांठ जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। मेरा मानना है कि यूटोरिटी ने इस गांठ को 2 हिस्सों में काटा है, पर इसके बाद इन हिस्सों को उठाने के बजाय यूटोरिटी इसे अनंत हिस्सों में काटता चला गया और इसी तरह से रस्सी कटती चली गई। राउसा ने उन हिस्सों को उठाया और उन्हें वापस जोड़ा, पर राउसा ने जिन पार्ट्स को उठाया उन पार्ट्स में सड़ा हुआ पार्ट्स भी था और इसीलिए हम इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। पर अगर हमें इस करंट सिचुएशन का समाधान करना है तो मेरा मानना है कि हमें यूटोरिटी की तरह इसे 2 हिस्सों में नहीं काटना चाहिए। मैं केयरफुली रस्सी को तोड़े बिना उसमें से सड़े हुए पार्ट्स को काटूंगी। हमें एक्सट्रीम जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें सेंटर ढूंढकर बैलेंस करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर मैं मीडियस एसोसिएशन चेयरमैन बनती हूँ तो मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि हीरो को ऑन साइड पर एग्जीक्यूट करने का राइट मिले। जिन हीरो के पास ये अधिकार होंगे उनकी सही से जांच की जाएगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सोच समझ के ये निर्णय लूंगी कि किन विलन्स को एग्जीक्यूट करना है और किन को नहीं। ऑफ कोर्स अल्फा वर्ल्ड के क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। बस मुझे इतना ही कहना है। और ऐसे डिबेट का फर्स्ट राउंड खत्म होता है। फर्स्ट राउंड के बाद पब्लिक ओपिनियन पोल के अकॉर्डिंग लीपुस को 8%, यूटोरिटी को 35% और मीडियस को 57% अप्रूवल मिलते हैं। और यही नहीं, इस डिबेट के बाद जो हीरोज लीपुस को सपोर्ट कर रहे थे उसमें से कुछ हीरोज मीडियस को सपोर्ट करने लगे। वो हीरोज है चाइना से मेंजी, साउथ अमेरिका से हसन। ये देखने के बाद लीपुस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी डिबेट में मीडियस की बातों को ध्यान से सुना। मैंने अपना सारा टाइम यूटोरिटी में गवा दिया तो मैं मीडियस की बातों का विरोध ना कर सकी। वो अब भी एक हाई स्कूलर है जिसके पास जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है। भला वो कैसे दूसरों के लिए जिंदगी और मौत का फैसला ले सकती है। असल में वो यूटोरिटी जितनी खतरनाक है। लिपुस को क्रिटिसाइज करने के बाद वो अपने एक्स सपोर्टर से मिलती है। करफैगर पूछता है कि तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। लिपुस पूछती है कि भला तुम कैसे एक हाई स्कूलर को सपोर्ट कर सकते हो। हसन कहता है कि मैंने अपनी गट्स की सुनी, इसके अलावा मैं किसी की नहीं सुनता। लिपुस कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, पर मैन जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे छोड़कर मीडियस को सपोर्ट करोगी। अगर तुम्हारे टीचर जी यूजे यहाँ होते तो बहुत दुखी होते। मैन जी अपने टीचर यूजे को याद करती है। यूजे उसे बताता है कि ये वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पास्ट में जो करना नॉर्मल होता था वो आने वाले समय में पाप भी माना जा सकता है। मैंने अपने पास्ट में कई सारे लोगों को जान से मारा है। इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, उस समय मुझे लगता था कि वैसा करना ही सही है, पर राउसा से मिलने के बाद मेरे विचार बदल गए। पर फिर भी मुझे ये लगता है कि अब भी मेरे विचार सही नहीं है। मिंजी, इस वर्ल्ड में कोई भी सही आंसर नहीं है। भले ही तुम कैसी भी सिचुएशन में हो, तुम अपना बेस्ट देना। मीजे कहते हैं कि यूजे ने हमेशा मुझे ये कहा है। डिबेट सुनने के बाद मुझे लगता है कि हीरो एसोसिएशन चेयरमैन बनने के लिए इस समय मीडियस तुमसे ज्यादा योग्य है। करफैगर कहता है कि लीपुस, हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाले और मैं आशा करता हूँ कि हम इलेक्शन पीरियड के समय ऐसी मीटिंग को अवॉइड कर सके। ये सुनकर लीपुस सैड हो जाती है। फर्स्ट डिबेट के बाद मीडिया ने पूरी तरह से मीडियस पर फोकस करना चालू कर दिया। उसका स्कूल, फैमिली, यहाँ तक कि यूटोरिटी के साथ उसके फाइट के बारे में बातें होने लगी। और इस सब के बीच में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक था कि मीडियस की एबिलिटी क्या है। यूटोरिटी भी यही पता लगाने की कोशिश कर रहा है। वो उसकी डिबेट की वीडियो देख रहा है। वो उसकी वीडियो को बार बार देखता है। वो कहता है कि मुझे पता चल गया। और वहीं सिंका के हाइड आउट में कैनिस सिंका से पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि चीजें बार बार रिपीट हो रही है। गाटो भी कैनिस से एग्री होती है। सिंका कहते हैं कि क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है। तो सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ जिसे ऐसा लग रहा है। असल में ये मीडियस की पावर के कारण हो रहा है। और वहीं हुआंग शांत बैठकर कुछ सोच रहा है। और वहीं दूसरी ओर प्रियाटुआ बच्चा बन गया है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा है कि वो बोर हो चुका है। वो अपना पूरा जीवन एक हफ्ते में जीता है और ये सेम हफ्ता हर हफ्ते चलता रहता है। अभी वो बच्चा बन गया है जो कि शोर मचा रहा है। वो चिल्लाता है कि हम कब बाहर जा सकते हैं। नेचुरा बताता है कि मिस सिंका ने हमें कुछ प्रॉब्लम के कारण यहीं रुकने को कहा है, तो क्यों ना हम यहीं पर वेट करें। और वहीं वीडी अपनी डायरी में कुछ लिखते हुए कहता है कि यह एबिलिटी तो बहुत इंस्पायरिंग है, इससे मुझे कई सारी इंस्पिरेशन आ रही है। प्रिया ट्रू और नेचुरा से कहता है कि क्यों ना हम दोनों कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर चले। नेचुरा कहता है कि अगर सिंका को पता चला तो वो बहुत गुस्सा होगी। प्रिया ट्रू कहता है कि वो तब जब हम पकड़े जाए, हम पास के गाँव में चलते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नेचुरा कहता है कि क्यों नहीं, वैसे भी मैंने कई दिनों से नेचर को नहीं देखा है। ये सुनकर प्रिया टुआ खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम तो बेस्ट हो। नेचुरा बाकी क्रिमिनल से पास के विलेज में जाने की पूछता है।
पैकेनियो कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहीं पर रुकूंगी। वीडी कहता है कि मैं भी यहीं पर रुकूंगा। कैरेक्टर जो बात ना मानकर मनमर्जी करता है वो सबसे पहले मरता है। नेचुरा स्वीट से पूछता है। स्वीट कुछ कहने वाला होता है पर तभी उसे सिंका की याद आती है। वो कहता है कि मेरी तबीयत खराब है, तुम दोनों जाओ। इसके बाद नेचुरा अपनी पावर का यूज करके प्रियाटुआ के संग विलेज में आ जाता है। नेचुरा अपनी एबिलिटी से नेचर को कंट्रोल करता है। वो कहता है कि मुझे नेचर की याद आ रही थी और वहीं प्रियाटुआ कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत काम की है, तो चलो जल्दी से पास के विलेज घूम कर आते हैं। पर तभी वो दोनों अपने सामने हीरोज को खड़े हुए देखते हैं। वहाँ पर मेन जिन हसन और काफेगर है और उन्हीं के साथ मीडियस भी वहाँ पर है। प्रियाटुआ और नेचुरा उन्हें ही देखते हुए सोचते हैं कि अब ये कौन है। और वहीं यूटोरिटी अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ, मैं मीडियस से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। सेक्रेटरी कहती है कि मजाक करना बंद करो। यूटोरिटी कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तभी ये इलेक्शन जीत सकता हूँ। मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो अलग है, मानो की डिबेट एक बार नहीं बल्कि कई बार हुई हो। उसकी एबिलिटी बहुत ही पावरफुल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम वो डिबेट जीत पाते। सेक्रेटरी कहते हैं कि तुम क्या बताना चाहते हो। हीरोज विलन से फाइट कर रहे हैं, मीडियस उनके पीछे खड़ी है। और तभी यूटोरिटी बताता है कि मीडियस टाइम को रिवाइंड कर सकती है। सेक्रेटरी कहते हैं कि क्या कहा, वो टाइम को रिवाइंड कर सकती है। यूटोरिटी कहता है तभी तो जितनी ज्यादा लंबी डिबेट चली उतनी ज्यादा डिबेट हमारे लिए बेकार होती गई। उसने डिबेट को कई बार रिपीट करके उसे ऐसे फ्यूचर में चेंज किया जो उसके लिए अच्छा हो। सेक्रेटरी कहते हैं कि तो फिर उसको हराया नहीं जा सकता। यूटोरिटी कहता है कि पर उसकी एक वीकनेस है, जरा देखो मैंने तुम्हें क्या सेंड किया है, क्या तुम्हें इसमें कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा। सेक्रेटरी कहते हैं कि लगता है उसके बाल पहले से लंबे हो चुके हैं, क्या मैं सही हूँ। यूटोरिटी कहता है कि एकदम सही, पर क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों हुआ। ये लड़की टाइम को रिवाइंड कर सकती है पर ये खुद को उस टाइम के संग रिवाइंड नहीं कर सकती। मतलब अगर हमने इसे एक बार इंजर्ड कर दिया तो ये टाइम को पीछे करके इंजरी को रिवर्स नहीं कर सकती, वो सेम इंजरी के संग पास्ट में पहुंच जाएगी। तो अगर मैंने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो मैं पक्का इस फाइट को जीत सकता हूँ। सेक्रेटरी कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता जो टाइम को कंट्रोल कर सकता है वो फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। यूटोरिटी कहता है कि क्या तुम भूल गई कि मैं भी एक एबिलिटी यूजर हूँ और अगर तुम देखो तो मैं उस लड़की के कई समय पहले से टाइम को कंट्रोल करते हुए आ रहा हूँ। इस फाइट को मैं ही जीतूंगा। लगता है कि टाइम एबिलिटी के यूजर के भाग्य में यही लिखा है, हमें अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अपनी एबिलिटी को यूज करना होता है। नेचुरा हीरो से फाइट कर रहा है, वो प्लांट को ग्रो करके कार्फेगर पर अटैक करता है। कार्फेगर उसके सारे प्लांट को अपने स्वॉर्ड से काट देता है। वो कहता है कि तुम अपनी एबिलिटी से प्लांट को कंट्रोल करते हो, ये एबिलिटी एक क्रिमिनल को सूट नहीं करती, पर मुझे ये एबिलिटी पसंद आई, मैं इन प्लांट्स के कर्म में सुंदरता को देख सकता हूँ। वो नेचुरा पर अटैक करते हुए कहता है कि पर क्या तुम्हें पता है मेरी स्वॉर्ड में भी कर्व्स है। कार्फेगर नेचुरा को डैमेज कर देता है। तभी हसन अपने हैमर से नेचुरा के हेड को हिट करने आगे बढ़ता है। अगर उसका हैमर नेचुरा के सिर पर पड़ता है तो नेचुरा की एबिलिटी सील हो जाएगी, पर नेचुरा उस अटैक से बच जाता है। हसन डिसअपॉइंट है, वो 24 आवर्स के लिए अपने अपोनेंट के हेड को अपने हैमर से हिट करके उसकी एबिलिटी को सील कर सकता है और इसलिए वो हेड हंटर के नाम से जाना जाता है। वो चिल्लाता है कि मीना जी तुम उस बंदे के सर से कपड़े को हटाओ, ऐसे में उसके सिर को नहीं देख सकता। मीना जी अपनी एबिलिटी का यूज करती है, उसकी एबिलिटी उसके मास्क के कलर पर डिपेंड करती है। अभी उसके मास्क का कलर ब्लू है और इसलिए वो नेचुरा पर अटैक करती है। नेचुरा प्रियाटुआ से पूछता है कि हमें और कितना इंतजार करना होगा, क्या तुम अभी अडल्ट नहीं हुए। प्रियाटुआ कहता है कि बस थोड़ी देर और, मैं अपने प्राइम पर पहुंचने ही वाला हूँ। नेचुरा फाइट कर रहा है और वहीं प्रियाटुआ चांद को देखते हुए कहता है कि बस कुछ सेकंड्स और, बस कुछ सेकंड्स और ऐसे कहते हुए वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वो फिर से जवान होते हुए कहता है कि हो गया, जवान होने का अलग ही मजा है। वो अपनी प्राइम एज पर पहुंच गया है। वो फाइट करने के लिए आगे आते हुए कहता है कि अब टाइम हमारी साइड है। ये सुनकर मीडिया जोर जोर से हंसने लगती है। नेचुरा और प्रियाटुआ को समझ नहीं आता कि वो क्यों हंस रही है। वो पूछते हैं कि तुम क्यों हंस रही हो। मीडिया कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम टाइम को लेकर इतना गलत हो सकते हो। वो कहते हैं कि टाइम तुम्हारी साइड नहीं है। ऐसा कहते हुए वो अपनी एबिलिटी से टाइम को पीछे करने लगती है। वो सब टाइम में पीछे पहुंच जाते हैं। कार्फेगर उन पर अटैक करता है और इसके बाद उन दोनों के हेड पर हैमर मारकर उनकी पावर को सील कर देता है। मीडिया कहती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक टाइम हमारी साइड है। यूटोरिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार कर रहा है। तभी उसकी सेक्रेटरी उसे आवाज देती है। यूटोरिटी पूछता है कि क्या सारे रिपोर्टर आ गए। सेक्रेटरी कहती है कि बात वो नहीं है, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जिसे अभी अभी अपलोड किया गया है। यूटोरिटी वीडियो को देखता है। वीडियो में शो चल रहा होता है पर तभी वो शो करता है और मीडिया लाइव वीडियो में आती है। वो बताती है कि आज हमने 2 B3 क्रिमिनल्स को पकड़ा है। इसका नाम प्रियाटुआ और नेचुरा है। वो दोनों अभी 3
बे एरिया हीरो रिप्रेजेंटेटिव के अंडर है। मैं उन दोनों को ऑन साइड जान से मारने वाले थे, पर मैं अभी भी एक सिविलियन हूँ, तो मुझे इन दोनों क्रिमिनल्स को गवर्नमेंट को सौंपना होगा। हम इन दोनों का क्या करने वाले हैं ये मेरे चेयरमैन बनने पर डिपेंड करता है। और रही और मेरी और यूटिलिटी की फाइट की बात, जैसे कि तुम देख सकते हो मैं थोड़ा बिजी हूँ। इस काम के बाद मैं फाइट की डेट फिक्स करूंगी। वैसे भी हमारा फोकस फाइट पर नहीं बल्कि विलन्स को कैप्चर करने पर होना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि यूटिलिटी सिचुएशन को समझेगा। मेरी तरफ से इतना ही। वीडियो खत्म हो जाती है। ये देखकर यूटिलिटी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। सेक्रेटरी बताती है कि मीडिया तुमसे बात करना चाहती है, हमें उसे क्या जवाब देना है। इसके बाद यूटिलिटी मीडिया से बात करता है। वो पूछता है कि टाइम रिवाइंड कर तुम क्या बात करना चाहती हो। मीडिया कहती है कि तो तुम्हें पता चल ही गया। यूटिलिटी कहता है कि मुझे पता चल ही गया कि मेरे सिवा यहाँ पर कोई और भी टाइम एबिलिटी यूजर है। मीडिया कहती है कि जैसा कि तुमने बताया कि मैं टाइम एबिलिटी यूजर हूँ, पर मैं अपने लिए टाइम को रिवाइंड नहीं कर सकती। यूटिलिटी कहता है कि तुम्हारे पास एक लिमिट होगी, तुम कितने समय के लिए टाइम को रिवाइंड कर सकती हो, 1 वीक और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। अगर तुम जितना चाहे टाइम रिवाइंड कर सकती तो तुम रेकुलस प्रिजन के एस्केप के टाइम को भी रिवाइंड कर देती। मीडिया कहती है कि तुमने सही कहा, सिंका के ब्रॉडकास्ट के बाद से गवर्नमेंट ने बहुत सी बात पब्लिक से छुपा ली है और सही समय पर मैं इन्फो को नहीं पा सकी। जैसा कि तुमने गैस किया, मैं हफ्ते भर तक टाइम को रिवाइंड कर सकती हूँ और इसका मतलब मैं औरों से 1 हफ्ते पहले इंफॉर्मेशन पा सकती हूँ। यूटिलिटी कहता है कि इसका मतलब तुम्हें इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में भी पता है, पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? तुम्हें जीतने के लिए अब क्या करना रह गया है? मीडिया कहती है कि हमने कई डिबेट्स की है और हम दोनों ही टाइम यूजर है। मैं हमेशा से किसी टाइम यूजर को अपनी एबिलिटी के बारे में बताना चाहती थी। यूटिलिटी कहता है कि लगता है ये बातें कर तुम हम दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनाना चाहती हो, पर मैं किसी भी तरह की बॉन्ड नहीं बनाना चाहता। ये सुनकर मीडिया कहती है कि ये तो बहुत अफसोस की बात है। तो ठीक है, मैं तुमसे नेक्स्ट डिबेट में मिलूंगी। यूटिलिटी कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तुमने अपने सिंबल के लिए कैपिबारा का यूज क्यों किया? उसे देखकर मुझे लगा था कि तुम एक फिजिकल टाइप यूजर हो। मीडिया बताती है कि मैंने तो बस उसे इसलिए रखा क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा था। मीडिया के अचीवमेंट के बाद यूटिलिटी का एरिया हीरोज इंडिया से अजीत लेडियो मीडिया की साइड आ गया और वहीं लिपुस का एरिया हीरोज अफ्रीका से ऑल्टर ईगो भी मीडिया को ज्वाइन कर लेता है। तीनों कैंडिडेट्स के कारण सेकंड डिबेट राउंड कैंसिल किया जाता है और वहीं सिंह का मीडिया को देखकर जरा सी भी खुश नहीं है। और वहीं दूसरी ओर गांग्यू शांति से किंगस्टन के संग ट्रेन हो रहा है और वहीं लिपुस और यूटिलिटी भी इलेक्शन के लिए आगे की प्लानिंग में बिजी हो गए। धीरे धीरे टाइम निकलता गया और थर्ड डिबेट का दिन भी आ गया। म्यूट सबका स्वागत करती है। वो बताती है कि ये हमारी लास्ट डिबेट है और इसलिए हर एक कैंडिडेट को अपनी बात रखने के लिए 10 मिनट्स मिलेंगे। इस बीच कैंडिडेट 3 बार ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। डिबेट रिवर्स ऑर्डर में होगी और जब तीनों कैंडिडेट्स अपने टाइम में अपनी बात रख देंगे तब डिबेट खत्म होगी। हमारे कैंडिडेट्स है कैंडिडेट नंबर 1 लिपुस, कैंडिडेट नंबर 2 यूटिलिटी, कैंडिडेट नंबर 3 मीडियस। म्यूट मीडियस को देखकर हैरान है, यहाँ तक कि पब्लिक के भी होश उड़ गए हैं। वो देखता है कि कुछ ही समय में मीडियस पहले से बड़ी हो गई है और उसके बाल भी बड़े हो गए हैं। वो पहचान में भी नहीं आ रही है। उसने पिछले कुछ समय में टाइम को हजारों बार रिवाइंड किया है। म्यूट मीडियस से पूछते हैं कि क्या तुम मीडियस हो? मीडियस कहती है हाँ, क्या हम डिबेट स्टार्ट करें? डिबेट शुरू होती है। मीडियस कहती है कि आज की डिबेट में मैं तुम्हें अपनी एबिलिटी बताती हूँ। मैं एक टाइम एबिलिटी यूजर हूँ। अपनी एबिलिटी से मैं वर्ल्ड के टाइम को रिवाइंड कर सकती हूँ, पर जैसा कि तुम मुझे देखकर बता सकते हो कि मैं अपने लिए टाइम को रिवाइंड नहीं कर सकती। ये डिबेट स्टार्ट होने से पहले मैंने कई बार टाइम को रिवाइंड किया है, तो अभी मेरे पास कई सारी इन्फॉर्मेशन है। मुझे हमारी एनिमी और उनकी लोकेशन के बारे में भी पता है। अगर मैं चेयरमैन बन जाती हूँ तो फिर मैं अल्फा वर्ल्ड के बेस पर फुल ऑन अटैक करूंगी, एक ऐसे वर्ल्ड के लिए जहाँ पर सिविलियन चैन से जी सके। अगर मुझे अपना सारा टाइम भी देना पड़े तो मैं दूंगी। मैं इस मिशन को जितना सेफली हो सके उतना सेफली करूंगी। बस मुझे यही कहना है। मीडिया के बाद यूटिलिटी की बारी आती है। यूटिलिटी कहता है कि मैं अपनी कैंडिडेसी को वापस लेता हूँ और मीडिया को सपोर्ट करता हूँ। ये सुनकर लिपुस हैरान हो जाती है और वहीं मीडिया उससे हुई कन्वर्सेशन याद करती है। वो पूछते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है यूटिलिटी? यूटिलिटी कहता है कि मुझसे मजाक मत करो, क्या तुम पहले ही फ्यूचर नहीं देख चुकी हो? तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ। हमारी लास्ट मुलाकात के बाद तुमने कई बार टाइम को रिवाइंड किया होगा। तुम्हारे कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैंने लाखों बार कॉफी पी हो। उस समय तुम क्या कर रही थी? मीडिया कहती है कि इसके बारे में मैं तुम्हें डिबेट में बताऊंगी। यूटिलिटी कहता है कि मैंने इसके बारे में काफी सोचा और मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन के संबंध में तुम सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो और इसीलिए मैं अपनी कैंडिडेसी को रद्द करते हुए तुम्हें सपोर्ट करने वाला हूँ। अगर मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ तो तुम पक्का जीत जाओगी, क्योंकि रैबिट के जीतने
के कोई भी चांसेस नहीं है। मीडियस कहती है पर इसके बदले तुम मुझसे कुछ चाहते हो। यूटोरिटी कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता ही होगा, इस इंसिडेंट के सोल्व होते ही चेयरमैन की टीम खत्म हो जाएगी और जब तुम्हारी टीम खत्म हो मैं चाहता हूँ कि तुम अगले इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करो। मीडियस कहती है कि ठीक है यूटोरिटी, मैं तुमसे सहमत हूँ। यूटोरिटी शक करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, नहीं तो तुम इतनी आसानी से मेरी बात नहीं मानती। मीडियस कहते हैं कि तुम मुझे बता रहे हो कि तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, तो भला मैं तुम्हें मना क्यों करूंगी। यूटोरिटी कहता है कि एज अ मोर एक्सपीरियंस टाइम एबिलिटी यूजर मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि ये सोचने की जरा भी गलती ना करना कि टाइम तुम्हारी साइड है, टाइम सबके लिए फेयर है। ये सुनकर मीडियस कहती है कि ये बात मैं याद रखूंगी। यूटोरिटी का डिसीजन सुनकर लिपुस कहती है कि ये तुम डिबेट के बीच में क्यों कर रहे हो, ये तुम पहले भी कर सकते थे। यूटोरिटी कहता है कि जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ और वैसे भी अभी मेरा समय है बात करने का। लिपुस कहती है कि पर तुम तो इलेक्शन से बाहर हो चुके हो। यूटोरिटी कहता है कि अभी मेरे बाहर निकालने की प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। होस्ट, क्या तुम रैबिट को म्यूट कर सकती हो? ये मेरा समय है बात करने का, पर रैबिट के कारण मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ। लिपुस चिल्लाती है कि मैं 3 बार ऑब्जेक्शन रेज कर सकती हूँ, मैं अपने टाइम का सही से यूज करके तुमसे बात कर रही हूँ। यूटोरिटी कहता है कि हाँ मैं समझ गया, पर बढ़ाना बंद करो, मैं तुम्हें अपना टाइम दे दूंगा। होस्ट प्लीज तुम सारा टाइम लिपुस को दे दो और मुझे म्यूट करो। तुम कुछ ऐसा करो कि मैं इसकी बकवास ना सुन सकूं। लिपुस कहती है कि ग्रीडी ओल्ड मैन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर तुम यही करना चाहते हो तो क्यों ना तुम यहाँ से चले जाओ। यूटोरिटी कहता है कि अगर मैं ग्रीडी होता तो इलेक्शन से बाहर नहीं निकलता और मैंने तुम्हें अपना टाइम भी दे दिया है। तभी मीडियस कहते हैं कि मुझे जितना कहना था मैं कह चुकी, क्या मैं भी जा सकती हूँ? मैं अपना टाइम एनिमीज की इंफॉर्मेशन पर लगाना पसंद करूंगी। लिपुस चिल्लाती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, मेरा टाइम खत्म नहीं हुआ है। ये देखकर म्यूट हैरान है, उसे नहीं पता था कि आज की डिबेट कुछ ऐसे चलने वाली है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और डिबेट खत्म होती है और रिजल्ट के अनुसार मीडियस 4th हीरो एसोसिएशन चेयरमैन बन जाती है। वर्ल्ड गवर्नमेंट मीडियस को मिलने के लिए बुलाती है। मीडियस वर्ल्ड गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन देती है और वो उन्हें फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में भी बताती है। गवर्नमेंट मीडियस को फुल सपोर्ट देने का प्रॉमिस करती है। उन्होंने मीडियस को सीओ गांगयू की सिचुएशन के बारे में भी बता दिया है। इन्फो एक्सचेंज होने के बाद मीडियस वहां से जाने लगती है। तभी एल ग्याडो मीडियस को रोकता है। वो कहता है कि अपनी एबिलिटी के कारण तुम एक बात को बार बार ही सुनकर थक चुकी होगी। मुझे लगता है कि तुमने हजारों बारी महसूस किया होगा। हालांकि मैं तुम्हें पहली बार कह रहा हूँ, पर तुम इसे पहले भी सुन चुकी होगी। मीडियस इस वर्ल्ड में नेचुरल रहना बहुत मुश्किल है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात याद रहे। वर्ल्ड गवर्नमेंट से कन्वर्सेशन के बाद मीडियस सारे हीरोज से उनकी पॉलिसी के संग कोऑपरेट करने को कहती है। ज्यादातर हीरोज मीडियस को फॉलो करने को तैयार हो गए, पर लिपुस को जीतना इतना आसान नहीं था। मीडियस अपना सिर पकड़ते हुए कहती है कि मैं तुमसे एक कन्वर्सेशन कई बार कर चुकी हूँ। लिपुस कहती है कि पर मैं तुमसे फर्स्ट टाइम कन्वर्सेशन कर रही हूँ। मीडियस कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने ये बात मुझसे कितनी बार कही है। जितनी स्ट्रॉन्ग तुम हो, तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कि चीजें बार बार रिपीट हो रही है। लिपुस पूछती है कि तुम मुझे इस बार कैसे मनाने वाली हो। मीडियस कहती है कि मैं अब ऐसा और नहीं करने वाली। मैं तुम्हारे ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं आशा करती हूँ कि तुम हमारी पॉलिसी में भरोसा करो और मिशन में पार्टिसिपेट करो। लिपुस कहती है कि अगर तुम मुझसे पूछती भी नहीं तब भी मैं यही काम करती। सीन शिफ्ट होता है हीरो एसोसिएशन पर। यूटोरिटी मीडियस को 4th एसोसिएशन चेयरमैन बन जाने पर कांग्रेचुलेट करता है। वो कहता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन देखने में लगता है कि तुम रैबिट को नहीं बना पाई। वो एक कमजोर वुमन है जो किसी की जान भी नहीं ले सकती। मीडियस कहती है कि मेरा मानना है कि उसके बिलीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। यूटोरिटी कहता है कि तो चलो इसे जल्दी समाप्त करता है। मैं तुम्हारी फर्स्ट स्पीच का इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई भी एडवाइस चाहिए हो तो मुझसे पूछ सकती हो। इसके बाद मीडियस अपनी फर्स्ट स्पीच देती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें मिशन से पहले 3rd जनरेशन इक्वालिटी मेंबर सिलेक्ट करने के लिए इकट्ठा किया है। 3rd जनरेशन के इक्वालिटी मेंबर्स की मेरी चॉइस इस प्रकार है: कार्फेगर, मांजी, अल्टर ईगो, लिपुस और आखिरकार यूटोरिटी। और हाँ, यूटोरिटी इक्वालिटी का लीडर होगा। ये सुनकर यूटोरिटी हैरान हो जाता है।